जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो एक साबर मंत्र दूंगा वो सर्व रोग निवारक साबर मंत्र है। क्योंकि मुझसे बहुत बार कमेंट में कहा गया है कि सर्व रोग निवारक कोई साबर मंत्र दीजिए जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई रोग हो तो वो दूर हो जाए। अब ऐसा ही मैं एक हनुमान जी का साबर मंत्र आपको दूंगा आज। और ये साबर मंत्र इतना शक्तिशाली साबर मंत्र है क्योंकि ज्यादातर साबर मंत्र हनुमान जी के ही हैं। देखिए, हैं तो भैरव जी के भी और काली के भी, मतलब सबके हैं साबर मंत्र, लेकिन ज्यादा संख्या में हनुमान जी के साबर मंत्र हैं। तो ये एक साक्षात कलयुग के देव हैं जो कि कलयुग में बहुत तेजी के साथ अपना प्रभाव छोड़ते हैं, हनुमान जी महाराज। तो जो मैं आपको मंत्र इसमें मैं आपको बताऊंगा, साधना की पूरी विधि बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना। और एक सूचना और दे देता हूं आपको, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं कि नाभि दर्शना अप्सरा या पुष्पदेहा अप्सरा, इनका साबर मंत्र से साधना विधि मैं आपको दूंगा और जल्दी ही दूंगा। क्योंकि मुझसे बहुत बार कमेंट किया गया है कि अप्सरा का साबर मंत्र दीजिए। क्योंकि साबर मंत्र जो होते हैं जिनमें कि किसी प्रकार का कोई भी, मतलब देवता को गाली दी जाए या फिर उसको किसी भी प्रकार की दुहाई दी जाए, ज्यादातर साबर मंत्र ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए मैं वो साबर मंत्र आपको देना नहीं चाहता हूं अप्सरा का, जिससे कि आपको कोई सी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। लेकिन जो साबर मंत्र मैं आपको दूंगा उससे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि उसमें किसी प्रकार की ना कोई दुहाई दी गई है और ना ही किसी प्रकार की गाली दी गई है। तो इसलिए, लेकिन वो है साबर मंत्र ही, और बहुत ही गोपनीय विधि है जो कि आज तक YouTube पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि साबर मंत्र की साधना से अप्सरा सिद्धि, नाभि दर्शना की या पुष्पदेहा की। ठीक है, वो विधि मैं आपको दूंगा, थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा, तो अब मैं अपनी साधना पे आता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना सर्व रोग निवारक है और हनुमान जी की साधना है। तो नॉर्मल सी बात है कि हनुमान जी का एक फोटो आपको या फिर एक मूर्ति आपको जरूर चाहिए, वो आप रख लेंगे। और भगवान शिव की और भगवान श्री राम की मूर्ति आपको जरूर रखनी है। और पूरी विधि बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, पूरी विधि के साथ ही करना, सफलता मिलेगी तभी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, साबर मंत्र है। तो साबर मंत्र में सबसे पहले गुरु का पूजन बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने गुरु जी का पूजन करें, जो भी आपके गुरु हैं। इसमें आपको एक दीपक लगाना है। हाँ, पहले मैं आपको सर्वप्रथम ये बता देता हूं कि भाई साधना आपको कब करनी है। साधना किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। वस्त्र आप लाल रंग के ले सकते हैं, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोई आवश्यकता भी नहीं है, कैसे भी वस्त्र आप धारण कर लें। एक चौकी लगाएं, अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। अलग से कमरे की कोई व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं है तो अपने पूजा घर में ही कर लेना। और ये मंत्र आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो और शाम के टाइम भी कर सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप रात्रि में ही करो, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो पहले दिन जो आपने शुरू किया कि भाई मुझे पहले दिन आपने सुबह को 6 बजे शुरू किया, तो फिर आपको रोज सुबह के टाइम ही करना है।
फिर ऐसा नहीं कि कभी सुबह कभी शाम, ऐसा नहीं करना। एक टाइम एक निश्चित होना चाहिए। और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। चौकी लगा लें सामने, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और लाल आसन अपने बैठने के लिए। और चौकी पर आपको क्या करना है कि आपको एक मूंगे की माला आपको इसमें जरूर लगेगी। मूंगे की माला जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया है, वहां से आप माला प्राप्त कर सकते हैं। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको लगाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो लगाएंगे। लाल रंग के पुष्प और सिंदूर और थोड़ा सा भोग रख लें। भोग में आप गुड़ चना भी रख सकते हैं और चूरमा बना करके रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, बूंदी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और ये आपको प्रतिदिन करना है। जो मैं आपको विधि बता रहा हूं प्रतिदिन उसी हिसाब से करना है आपको। ऐसा नहीं कि आज ये विधि कर ली तो कल खाली मंत्र जाप कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको इतना जब आप काम कर लें, ये सब सामग्री अपने पास रख लें, तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करना है। गुरुजी से आज्ञा लेनी है मनी मन कि गुरुजी मैं ये साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का पूजन करें और अपने गुरु मंत्र का जाप करें, एक माला का, जो भी आपके पास गुरु मंत्र है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके और शिव का पूजन करें और एक माला का जाप आपको जरूर करना है, ओम नमः शिवाय का। ठीक है। अब साबर मंत्र है ये, तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, 21 बार इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, जो मैं मंत्र अब आपको बताने वाला हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरुसठ गुरुसठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये मैं लिख करके भी दे दूंगा आपको वीडियो में। और इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है, ज्यादा नहीं, 21 बार केवल। इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक कार्य किया जाता है, मंत्र जाप हो, साधना हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम मनाया जाता है और ये शुभ होता है। तो अब आपको भगवान श्री गणेश का ऐसे ही पंचोपचार पूजन करना है। दीपक उनको दिखाना है, धूप उनको दिखानी है, एक पुष्प चढ़ाना है, टीका लगाना है और थोड़ा सा नैवेद्य रखना है। ठीक है। और उनका ध्यान करना है। ध्यान जो आप बोलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं ध्यान में। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभम निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करें ध्यान करके, और एक माला मंत्र जाप आपको करना है भगवान गणेश जी का। वो मैं आपको बता देता हूं मंत्र को। वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। और ये सारा जो शुरू का विधि विधान है ये आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। ठीक है। जब एक माला का जाप आपका हो जाए तो भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है आपको कि मैं जो भी साधना करने जा रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरी रक्षा करें। उसके बाद थोड़ा सा जो पानी आपने कटोरी में जरूर लेकर के रखना, क्योंकि पूजा स्थान में पानी जरूर रहना चाहिए। ठीक है। जब भी आप पूजा करें तो थोड़ा सा जल जरूर रखें, क्योंकि वो वरुण देवता का स्थान होता है। अब आपको क्या करना है, एक फूल ले लेना है, फूल लेकर के और वो पानी में डाल देना है और फिर चारों तरफ 10 दिशाओं में उसको छिड़कते हुए अपने ऊपर से आपको फिर जो मंत्र बोलना है वो दिग्बंधन मंत्र है। 10 दिशाओं को बंधन करने का मंत्र है और ये सिद्ध मंत्र है। ठीक है। तो इसमें आपको बोलना है वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा।
इस मंत्र को बोलना है और चारों मतलब कि पूरी 10 दिशाओं में आपको चारों तरफ अपने जल छिड़क देना है। उससे क्या होगा कि जो 10 दिशाएं हैं वो बंद जाती हैं और किसी भी प्रकार का विघ्न आपकी साधना के अंदर नहीं आता है। जब आप दिग्बंधन कर लें तो अब आपको भगवान श्री राम का जाप करना है, ज्यादा नहीं 5 मिनट। 5 मिनट भगवान श्री राम का ध्यान करें और मंत्र जाप करें, राम रामाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आंख बंद करके भगवान श्री राम पर ध्यान लगाएं और इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी साक्षात विद्यमान होते हैं, वहां पर अदृश्य रूप में वहां पर जरूर आते हैं। जहां रामायण का पाठ किया जाता हो वहां हनुमान जी 100% आएंगे ही आएंगे उस रामायण को सुनने के लिए, क्योंकि जहां भी राम का नाम लिया जाएगा हनुमान जी नहीं रुक सकते हैं, इतने वो परम भक्त हैं। भक्तों में जब नाम आता है कि परम भक्त कौन है तो हनुमान जी का ही नाम आता है, उनसे सब नीचे हैं भक्ति में। तो इसलिए अगर आप राम जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, और अगर साधना में कोई गलती भी हो जाती है तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी यह विशेषता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको साधना बता रहा हूं सर्व रोग निवारक मंत्र की, तो आपको उसके बाद फिर जब ध्यान आपका हो जाए तो हनुमान जी का पूजन करना है। आपको उनको धूप दीप दिखाना है, उनको सिंदूर का टीका भी लगाना है, पुष्प चढ़ाना है और थोड़ा सा नैवेद्य का मतलब कि प्रसाद या उनका भोग जो भी आपने रखा है वो उनको चढ़ा सकते हो, रख सकते हो उनके सामने। ठीक है, और वो जो भोग आपने रखा है उस भोग को साधना पूरी होने के बाद जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उसको स्वयं खा सकते हो, आप खुद भी खा सकते हो, कोई डर नहीं है उसमें। ठीक है, और जब आप इतना सब कर चुके हैं तो भगवान हनुमान जी को प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके इस मंत्र की साधना करने जा रहा हूं, और इस मंत्र को मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो दुखी हैं, जो लोग रोगों से पीड़ित हैं, मैं उनका रोग दूर कर सकूं और एक परोपकार का कार्य मैं कर सकूं, इसलिए मैं ये साधना सिद्ध करना चाहता हूं आपकी। तो आप कृपया करके ये साधना मुझे सिद्ध होने में आप मेरी मदद करें। इस तरीके से आपको उनसे विनती करनी है और उसके बाद फिर मूंगे की माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र का आपको 1.25 लाख की संख्या में आपको जाप करना ही करना है। अब आप कहो जी ये तो साबर मंत्र है, तो 1.25 लाख ही क्यों? क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी और दूसरी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि साबर मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा जाप होगा उतनी ही उसमें पावर आती चली जाएगी, उतनी ही पावर उसमें बढ़ेगी। तो इसलिए क्योंकि रोग निवारक है ये और रोगी को तुरंत फायदा होना चाहिए, तो इसलिए मंत्र के अंदर शक्ति प्रचंड होनी चाहिए, सिद्ध होना चाहिए पूरा, जिससे कि उससे फायदा हो सके। और जब उसको फायदा होगा तो तभी तो वो आपका नाम लेगा कि भाई फलाने व्यक्ति ने मुझे ठीक किया है, या उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी रोग को खत्म करने की क्षमता है। तो इसलिए काम करो तो ऐसा करो कि लोग बड़ाई करें, और इस काम का आपको कोई पैसा नहीं लेना है। अगर किसी व्यक्ति का आप रोग दूर करते हो तो उसका पैसा भी नहीं लेना है, चाहे वो खुद भी दे। तो देखिए ये 1.25 लाख की संख्या में जाप होना चाहिए और ये 41 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अब आप इस 1.25 लाख को 41 दिन से भाग दे करके आप डिवाइड कर लें कि भाई कितना मंत्र जाप हम रोज करें जिससे कि 1.25 लाख पूरा हो जाए। अगर आप 31 माला का जाप रोज करते हैं
तो आपका 1.25 लाख मंत्र पूरा हो जाएगा। 31 माला, और 31 माला करने में आपको कम से कम 2 या 3 घंटे का टाइम लगेगा। देखिए, मेहनत जरूरी है, जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ही फल आपको ज्यादा प्राप्त होगा। तो आपको मूंगे की माला से यह जाप करना है। तो अब आप मूंगे की माला उठा लें और मंत्र जाप शुरू कर दें, 31 माला प्रतिदिन। तो आपको जो मंत्र जपना है वो मैं आपको अब बता देता हूं कि आपको कौन सा मंत्र आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, वन में बैठी वानरी, अंजनी जायो हनुमंत, बाला डमरू ब्याही बिलाई, आंख की पीड़ा मस्तक पीड़ा, 84 वाई, बली बली भस्म हो जाए, पके न फूटे पीड़ा करे, तो गोरख जति रक्षा करे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले आपको याद कर लेना है पूर्ण तो तरीके से, और जिससे कि आप तेजी के साथ आप जाप कर सकें। ठीक है, तो जब आपकी 31 माला पूरी हो जाए तो माला को वहीं रख दें और हनुमान जी को प्रणाम करके और फिर अपने कार्य, आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन के कार्य हैं, फिर वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप जितने दिन 41 दिन तक की साधना करेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है। दूसरा, लोभ किसी चीज का नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अहंकार किसी चीज का नहीं करना है। इन सब चीजों से आप बचें। ठीक है, साधना करें, सात्विक भोजन करें, बिल्कुल एकदम सात्विक भोजन रखें अपना, जिससे कि साधना करने में आसानी रहे, और भगवान श्री राम में चिंतन रहे। क्योंकि जब आप भगवान श्री राम का चिंतन रखोगे ना दिन में भी, तो हनुमान जी शांत रहेंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर सिर्फ उनसे बचने का, हनुमान जी के प्रकोप से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि भगवान श्री राम का चिंतन। तो वो सब कुछ माफ कर देते हैं। अगर गलती भी हो जाए तो भगवान श्री राम का चिंतन रखें। ठीक है, तो ये साधना जब आपकी पूरी हो जाए 41 दिन की, तो किसी भी प्रकार का रोग आप दूर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रोग हो। ठीक है, अब जब कोई रोगी आपके पास आए तो आपको क्या करना है, मोर पंख ले लेना है। मोर पंख वो बाजार में मिल जाते हैं, पूरी झाड़ू की सी वो सीख सी पूरी की पूरी मिल जाती है बंधी हुई। तो मोर पंख ले लें और मोर पंख से झाड़ा दें उसको। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे आप, 108 बार जाप करेंगे करते हुए, और उसको झाड़ा देते रहें, मंत्र का जाप चालू रखें, उसको झाड़ा लगाते रहें। 108 मंत्र जब आपके पूरे हो जाएं, ठीक है, तो फिर आप ये समझें कि रोगी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। इसके प्रभाव से किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि साधना मैंने आपको पूरी बता दी है, विधि विधान पूरा बता दिया है एक ही वीडियो के अंदर। और जिन भाइयों को ये साधना सिद्ध करनी है वो सिद्ध करें, और सिद्ध करने के बाद दूसरे लोगों की रोगों को हटाएं और उनका परोपकार के कार्य करें। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के धन उपार्जन करने की वो ना रखें कि भाई मैं उनसे पैसा लूं रोग ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना कर सकते हो कि जब रोगी ठीक हो जाए तो वो हनुमान जी के नाम का प्रसाद बांट दे।
ठीक है। उससे कहें कि जब तुम ठीक हो जाओ तो प्रसाद लेके आ जाना, और प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा करके थोड़ा सा प्रसाद आप ग्रहण करें और उसके बाद उसको वितरित कर दें सब में। ठीक है, तो ये साधना इस तरीके से आपको करनी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।